एवरीवन। तो अभी हम अपने फेज़ 3 लूप्स पे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है फेज़ 3 का। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टिंग लूप, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमने पढ़ रखा है अपने स्विच केस वाले वीडियो में, जहाँ हम कैलकुलेटर बना रहे थे अपने स्विच केस को यूज करके, और स्विच केस को यूज करके अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी। उसमें हमने ब्रेक का यूज किया था, ठीक है। तो ब्रेक करता क्या है कि अगर कोई फ्लो बना है, चाहे वो किसी लूप का हो चाहे किसी स्विच केस का ही क्यों ना हो, तो उसको ब्रेक कर देता है। जैसे वो ब्लॉक आएगा तो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। वहीं हम कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू स्किप करने का काम करता है। जैसे मैंने दे दिया कि इफ़, ठीक है, और मतलब नंबर मान लो i इज इक्वल टू 10, तो क्या करो, ब्लॉक के अंदर जाओ और कंटिन्यू करो। मतलब 10 को मत लिखना, बस उस नंबर को, स्पेशल नंबर को क्या करो, स्किप कर दो, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करते हैं। अगर हम चाहें तो इसका आप देख सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया। इसको हम अपने वीएस कोड के ऊपर चल के और क्या करते हैं, रियल लाइफ में लूप में कैसे यूज होता है उसको कोड में लिख के देखते हैं। ये हम आ गए अपने वीएस कोड के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फाइल बनाते हैं हमेशा की तरह। तो है स्टेटमेंट बना देता हूँ, स्टेटमेंट डॉट सी, यहाँ हम पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू को, ठीक है ना। तो ये ब्रेक हो गया और दूसरा क्या है, कंटिन्यू, ओके। ये दोनों के इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा टीएक्सटी फाइल ले लेते हैं हमेशा की तरह, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी के नाम से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा लूप चल रहा है हमारा। मैं चाहता हूँ 6 पे हमें क्या करें कि इसको ब्रेक कर दें, मतलब लूप को रोक दें। तो ये हमारा ब्रेक, ओके। हम चाहते हैं कि यहीं पे इसको स्टॉप कर दें, रोक दें, मतलब ब्रेक लगा दें, इस तरह समझिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट है। पहले हम अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, ये आपका होता है हेडर फाइल। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। मेन प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें मान लीजिए हमें पहले एक आई की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम एक इनिशलाइज या फिर आई इज इक्वल टू बस इंटीजर टाइप का करके छोड़ देते हैं। 4 आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, 10 तक चले, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसमें अपना कमांड देते हैं। सबसे पहले हम अपना कमांड देंगे इफ़, अगर i इज इक्वल टू 6, ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा हो तो क्या करना है हमें, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, ब्रेक। और ना हो तो प्रिंट करा दो नंबर को, प्रिंटफ %d बैकस्लैश n, और यहाँ पे हम अपने i को पास कर देंगे। देखिए तब तक चलेगा ना लूप, क्या होगा, तब तक चलेगा जब तक कि i इज इक्वल टू 6 ना हो। i इज इक्वल टू 6 हो तो ब्रेक करके लूप को तोड़ के तुरंत इससे बाहर आ जाए, ठीक है ना। देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जैसे 6 हुआ वैसे क्या हो गया, नंबर ब्रेक हो गया और बाहर निकल गए हम लोग, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम 9 करके एक बार चेक करते हैं। अभी 8 तक चलना चाहिए, हमारा 8 तक चला, ठीक है। तो ये हमने, तो अभी हमने समझा अपना ब्रेक को, और ब्रेक का ये रहा आपका डिफिनीशन। अब ब्रेक की डिफिनीशन देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। तो इस तरह से हमारा काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। और यही हमारा काम अगर कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू, तो ये क्या करेगा, अभी इसका काम समझिए। ये अब जब भी 9 होगा सब नंबर प्रिंट करते जाएगा, 8 के बाद ये 9 को नहीं प्रिंट करेगा। इसको हम 5 करके देखते हैं। तो देखिए हमारा 5 नंबर है जो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास अगर 1 से लेके 10 रोल नंबर तक के, 10 रोल नंबर तक के बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि रोल नंबर 5 ना आए, रोल नंबर 5 ना, इसके लिए हमने कंटिन्यू कर दिया 5 पे। देखिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, लेकिन रोल नंबर 5 नहीं आया। रोल नंबर 4 के बाद सीधे रोल नंबर 6 आया, ठीक है ना। तो इसी तरह काम करता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, यूज फॉर स्किप, ये यूज फॉर स्किप, स्किप करने के काम में आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।